हेलो एवरीवन, होप आप सभी अच्छे होंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग फॉर टुडेज टॉपिक, मेरा आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो इट गोना हेल्पफुल फॉर मी इन फ्यूचर कि मैं और वीडियोस, नए नए वीडियोस आपके पास लेके आ सकूं। सो प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है and the topic is how to calculate the quantity of concrete for staircase। इसमें हम कुछ टेक्निकल टर्म्स भी देखेंगे staircases के, क्या टेक्निकल टर्म्स होते हैं, कैसे हम क्वांटिटी को निकालते हैं ये कंप्लीट staircases का। सो मैंने यहाँ पे प्लान ड्रॉ कर रखा है, दिस इज द प्लान ऑफ द staircase, और मैंने एक साइड एलिवेशन ड्रॉ कर रखा है ताकि आपको समझने में इजी आए। नाउ लेट्स सी, the given data says the landing thickness is 0.2 meter. Now if I talk about what is landing, this part is landing। ये आप दिख रहा है आपको रेक्टेंगुलर पार्ट, this is landing in staircase, this is also landing। लैंडिंग वो होता है जहां पे अपन रेस्ट करते हैं, लाइक अगर स्टेयर्स पे आप चढ़ रहे हो ऊपर फ्लोर पे, तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए हमें एक लैंडिंग पार्ट आता है जो कि रेस्ट पार्ट होता है, ताकि हम फॉर सम सेकेंड वहां रेस्ट कर सके, फिर आगे मूव फॉरवर्ड कर सके। Now the landing size is 2.5 meter into 1 meter. This length is 2.5 meter and this width is 1 meter. The thread size is 250 mm. Riser is 150 mm. Now let's talk what is thread and riser. Thread क्या होता है, riser क्या होता है, उसके लिए मैंने यहाँ पे साइड एलिवेशन बना रखा है ताकि आपको समझने में इजी हो। So you can see this horizontal part एंड दिस वर्टिकल पार्ट, ये जो हॉरिजेंटल पार्ट है जिसपे अपन पैर रखते हैं, स्टेप रखते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड थ्रेड एंड दिस वर्टिकल पार्ट दिस इज कॉल्ड राइजर। इसी का डायमेंशन अपने पास यहाँ पे गिवन है। थ्रेड की डायमेंशन है 250 mm एंड द राइजर डायमेंशन इज 150 mm। नाउ द स्लैब थिकनेस, वेस्ट स्लैब थिकनेस गिवन इज 0.125 मीटर। वेस्ट स्लैब की थिकनेस है अपने पास 0.125 मीटर। नाउ हम बात करेंगे वेस्ट स्लैब के बारे में, क्या होता है वेस्ट स्लैब, ये आपको मैंने ड्राइंग के थ्रू दिखा रखा है। दिस इज कॉल्ड वेस्ट स्लैब, ठीक है, जिसके ऊपर राइजर एंड थ्रेड बने होते हैं। उसके पीछे के जो पोर्शंस होते हैं, सबसे पहले हम ये वेस्ट स्लैब की कास्टिंग करते हैं, देन आफ्टर हमारा राइजर और थ्रेड हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो इसकी थिकनेस गिवन कितनी है, 0.125 मीटर। Now we will calculate for number of thread. Here I have assumed the number of riser is 11. So the formula for calculating number of thread is total number of riser minus 1। हमारे पास riser कितना है, 11 है, उसमें से 1 को subtract किया। Now the 10 is the number of thread। Number of thread 10 आ गया हमारे पास। Now the most important formula that I am going to discuss with you all is how to calculate the quantity of staircase। उसके लिए मैंने कंप्लीट ये फॉर्मूला लिख रखा है, यू कैन सी इट। सो विद दिस फॉर्मूला आई एम मूविंग फॉरवर्ड, स्टेप बाय स्टेप मैं इसको निकालूंगा एक एक चीज को। सबसे पहले मैं इसमें वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग हम कैलकुलेट करेंगे, जो अपना यहाँ पे गिवन है। दिस इज लैंडिंग पार्ट, इसका और इसका हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा कि इसमें कितने कंक्रीट लगेंगे। सो इसके लिए हम क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू height। The length is 2.5 meter, width is 1 meter and the depth of this slab is 0.2 meter। I have multiplied it by 2 because अपने पास स्लैब कितना है, 2 स्लैब्स है, एक तो ये पार्ट स्लैब और एक ये स्लैब। सो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और अपने पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1 मीटर क्यूब। नाउ अब हमें किसके वॉल्यूम निकालने हैं, वेस्ट स्लैब के वॉल्यूम निकालने हैं। दिस पार्ट वेस्ट स्लैब आप देख पा रहे हो, इसके हमें वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। सो उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक सिंपल सा मेथड तैयार किया। मैंने कुछ इस पार्ट से ड्रॉ कर लिया, इसको, इस चीज को मैंने ड्रॉ करना चाहा, दिस पार्ट। ये अपना, इसमें आप समझ पाओगे, दिस इज थ्रेड एंड दिस इज राइजर। इस पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग टोटल राइजर हाइट। हमें राइजर की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे राइजर की हाइट फाइंड करनी है, फिर हमें थ्रेड की लेंथ फाइंड करनी है। तो राइजर की हाइट क्या होगा, द नंबर ऑफ राइजर इनटू राइजर हाइट। सो अपने पास राइजर टोटल, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, इनकी हाइट्स को हमें ऐड करना है।
सो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास राइजर कितना है 11 है और राइजर की हाइट गिवन है दैट इज 150 mm। सो इसको 150 mm को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1.65 मीटर। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1.65 मीटर। राइजर कितना आ गया 1.65। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, लेट्स सी, हम देखेंगे अब थ्रेड को कैसे फाइंड करेंगे। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टोटल थ्रेड लेंथ। ये वाला पार्ट हमें अब फाइंड करना है, दिस पार्ट। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें थ्रेड इनटू नंबर ऑफ थ्रेड से मल्टीप्लाई करना है। थ्रेड की हाइट है, थ्रेड की लेंथ है 250 mm और नंबर ऑफ थ्रेड अपने पास है 10। सो वी मल्टीप्लाइड दिस, वी गेट 2.5 meter. This is in mm. 250 is in mm. I have converted this mm into meter so that I get 2.5 meter is the total length of thread. तो ये अपने पास 2.5 मीटर आया। और लास्टली हमने राइजर दिस पार्ट, इसका हाइट कैलकुलेट किया था तो ये 1.65 मीटर आया था। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला, अपने पास h का जो वैल्यू आएगा वो 2.995 मीटर आएगा और ये जो वैल्यू है दिस इज द लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब। जो अपना वेस्ट स्लैब था, यू कैन सी दिस पार्ट, ये कंप्लीट पार्ट का लेंथ आ गया अपने पास। वी विल गेट दिस लेंथ, दिस वन, द डॉटेड पार्ट, ये जो मैंने डॉटेड पार्ट कर रखा है इसका लेंथ आ गया अपने पास। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट स्लैब। हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है फॉर बोथ स्लैब्स, ठीक है। उसके लिए ये हमने क्यूबाइडल फॉर्मूला लगाया L इंटू बी इंटू एच और 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये एक लैंडिंग का है और इधर से दूसरे फ्लोर की तरफ आप जाओगे तो ये अपना दूसरा वेस्ट स्लैब आएगा तो उसका भी वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया। ओके, सो लेट्स सी क्या वॉल्यूम आएगा अपने पास। L इज 2.995 मीटर जो कि हमारा यहाँ लेंथ आया है। width is b that is 1.2 and h that is 0.125 मीटर। सो अपने पास इसको कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा 0.898 मीटर क्यूब। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वन थ्रेड एंड राइजर। आप देख सकते हो हम किसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, दिस पार्ट का, एक थ्रेड और राइजर ये पार्ट का। इसका कैलकुलेट करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ थ्रेड कर देंगे ताकि हमें कंप्लीट का वॉल्यूम आ जाए। सो सी, फॉर दिस आई हैव ड्रॉन दिस ट्रायंगल। ये अपना थ्रेड है जिसकी ये वैल्यू गिवन है 250 mm। दिस इज दी राइजर जिसकी वैल्यू है 150 mm। यहाँ पे गिवन डाटा है अपने पास थ्रेड और राइजर। सो यूजिंग द फॉर्मूला, सबसे पहले मैंने इसका एरिया निकाला इस ट्रायंगुलर पार्ट का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, फिर मल्टीप्लाई किया लेंथ ऑफ स्टेयर स्टेप्स से। अब लेंथ ऑफ स्टेयर स्टेप्स क्या है आप देख सकते हो, इस स्टेप से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। दिस इज द लेंथ ऑफ वन पर्टिकुलर स्टेयर दैट इज 1200 mm। इस 1200 mm को हमने मीटर में कन्वर्ट किया एंड वी विल गेट 1.2। So after multiplying this area into the length of stair, we will get the volume of one thread and riser। इसका वॉल्यूम अपने पास आ गया, ठीक है। वो कितना आ गया 0.0225 m3। अब हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे मैंने एक इस टर्म में बात करूं अगर 3D में ये कुछ पार्ट मैंने एक थ्रेड और राइजर के वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम को मैंने फाइंड कर लिया। अब हमें ऐसे ऐसे कंटिन्यूअस जितने भी थ्रेड्स एंड राइजर हैं उसके वॉल्यूम को फाइंड करना है। So for this I have multiplied by number of thread to this volume and मैंने 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि अपने पास हमने एक कंप्लीट फ्लाइट को लिया है, मीन्स एक फ्लोर के स्टेयर को कंप्लीट कवर किया है। सो 2 अपने पास वेस्ट स्लैब है तो 2 टाइम्स अपने पास थ्रेड एंड राइजर भी होगा। सो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 0.45 मीटर क्यूब। नाउ फाइनली हमें क्या करना है, हमारे पास जितना भी वॉल्यूम आया उसे हमें एड ऑन कर देना है। मीन्स सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया था, स्लैब का वॉल्यूम, दोनों स्लैब का, दैट इज 1 मीटर क्यूब। फिर हमने फाइंड किया था वॉल्यूम ऑफ वेस्ट स्लैब जो कि अपने पास आया 0.898। देन आफ्टर वी हैव फाइंड द वॉल्यूम फॉर ऑल थ्रेड एंड राइजर एंड दैट इज 0.45 मीटर क्यूब।
तो हमारे पास फाइनल जो वॉल्यूम आया है 2.348 MQ मीन्स 2.348 cubic meter of volume will be required for the order of concrete quantity for casting of these slabs and stairs. Hope you all like this video. So please subscribe my channel. Thank you.